चलिए जानते हैं देश और दुनिया की आज की काम की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सेक्शन में 1200 अंक से ज्यादा की तेजी है। 71,900 के स्तर पर कारोबार कर रही रिलायंस के शेयरों में 7% तक की तेजी। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी आज सोमवार को तेजी देखने को मिल रही है। सेक्शन 1200 अंकों से ज्यादा की बढ़त के साथ 71,900 के स्तर पर कारोबार कर रही है। वहीं निफ्टी भी 400 अंकों से ज्यादा की तेजी के साथ 21,700 के स्तर पर कारोबार कर रही है। सरकार से बाहर होने अगले दिन लालू पर एक्शन। पटना ईडी ऑफिस में 11 बजे से पूछताछ जारी। बेटी सीमा खान और दवा देने गई थी। बिहार सरकार से बाहर होने के अगले ही दिन सोमवार को लालू यादव पर एक्शन हुआ है। लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव ने पटना के ईडी ऑफिस में सुबह 11 बजे से पूछताछ जारी है। लालू की बेटी मीसा भारती के साथ पहुंचे थे। लालू को छोड़कर मीसा भारती ईडी दफ्तर के सामने दादी की मंदिर में पूजा करने चली गई थी। बजट सत्र घर के बजट से समझे सरकार का बजट। भारी भरकम शब्दों की आसान मायने इस बार बजट क्या है अलग। रिपब्लिक डे से बस एक शाम पहले की बात है। घर पर सब लोग परेड में जाने की तैयारी कर रहे थे। सिर्फ 14 साल की आलिया टेंशन में बैठी हुई थी। पापा ने पूछा तो आलिया ने बेटी को परेड के बारे में समझाया। दूसरे टेस्ट से बाहर हो सकते हैं जडेजा। हैदराबाद में हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई। अगला मैच 2 फरवरी से। कुलदीप यादव पॉसिबल प्लेइंग सीमेंट। टीम इंडिया के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हो सकते हैं। हैदराबाद में टेस्ट के चौथे दिन उन्होंने हैमेट्रिक में खिंचाव महसूस हुआ है। पैर का स्केल भी खींच चुके हैं। गायना के सिक्योरिटी गार्ड ने तोड़ा ऑस्ट्रेलिया का घमंड। स्टॉप के यार के अंगूठा टूटा। हॉस्पिटल का इलाज कराए। 7 विकेट लेकर वेस्टइंडीज को जिताया। वेस्टइंडीज ने रविवार को ऑस्ट्रेलिया पर ऐतिहासिक जीत हासिल किया है। टीम ने कंगारू को ब्रिस्बेन गागा मैदान पर 36 साल बाद 8 रनों से टेस्ट से हरा दिया है। बीडी ने 27 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट जीत हासिल किया है। इस जीत की बढ़त लिखी गयाना के तेज गेंदबाज ने हासिल किया है। 69वें फिल्म मेकर अवार्ड एनिमल के रणबीर कपूर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। आलिया भट्ट बेस्ट एक्ट्रेस बनी। 12th फेल बेस्ट फिल्म बनी। रविवार 69वें फिल्म मेकर अवार्ड की अनाउंसमेंट हुई है। एनिमल में निभाए गए किरदार के लिए रणबीर कपूर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, जबकि आलिया भट्ट को रॉकी और रानी में बेस्ट एक्टर की अवार्ड मिली है। कर्नाटक में 108 फीट ऊंचा हनुमान ध्वज हटाने का विवाद। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सीएम बोले मंदिर में ध्वज लगाए, हम सपोर्ट करेंगे। कर्नाटक के पांडे के कोरांगुडू गांव में रविवार को पुलिस अधिकारियों ने 108 फीट ऊंचे हनुमान ध्वज को हटा दिया गया है। इसके बाद यहां विवाद हो गया। गांव वालों ने लगाए आरोप में धरना प्रदर्शन किया है। राज्यसभा की 56 सीटों के लिए 27 फरवरी को होगा वोटिंग। चुनाव आयोग ने की है घोषणा। चुनाव आयोग ने 15 राज्यों में खाली हो रही 56 राज्यसभा सीटों के चुनाव की घोषणा कर दिया है। 27 फरवरी को इसके लिए वोटिंग होगी। इन सभी संसदों का कार्यकाल अप्रैल 2024 में समाप्त हो जाएगा। अमेरिका में भारतीय छात्र की हत्या। जिस बेघर शख्स को रहने की जगह दी उसी ने 50 बार हथौड़े से वार किया। आरोपी हुए गिरफ्तार। अमेरिका के जॉर्जिया एक भारतीय छात्र की हताहत कर दिया। अमेरिकी मीडिया फॉक्स न्यूज के मुताबिक 25 साल के छात्र विवेक सैनी की हताहत कर बेघर शख्स को घर दिया था। मैक्रो की भारत यात्रा के बाद चीन का बयान। जिनपिंग बोले हम फ्रांस के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं। हमारे संबंध 60 साल पुराने हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो की भारत यात्रा के 3 दिन बाद चीन ने फ्रांस को लेकर बयान दिया है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि चीन फ्रांस के साथ रिश्ते हमारे 60 साल पुराने हैं। भारत में चीन राजदूत की 15 महीने बाद नियुक्ति संभव। गलवान झड़प के कारण अपॉइंटमेंट में देरी। 2022 में पूर्व एम्बेसडर का कार्यकाल पूरा हुआ था। भारत के साथ सीमा विवाद के बीच चीन भारत में अपना अगला एम्बेसडर नियुक्त कर सकते हैं। करीब 15 महीने से भारत में चीन का कोई भी राजदूत नहीं है। इससे पहले सुन वोडिंग ने यहाँ पर राजदूत के तौर पर काम कर रहे थे। सोनी के खिलाफ क्रिमिनल केस कर सकते हैं सुभाष चंद्र जी ने अपनी हिस्सेदारी मौजूदा 4% से बढ़ाकर 26% करना चाहती है। प्रोमोटर फैमिली है। जी के मादन चेयरमैन सुभाष चंद्र गोयका ने कहा है कि वे सोनी के खिलाफ क्रिमिनल केस पर विचार कर रही है। यह बात सुभाष चंद्र ने इकोनॉमिक टाइम को दिए गए इंटरव्यू में यह बयान साझा किया है। सिर्फ 1 मिनट में पीपीए पर मिलेगा सबसे सस्ता लोन। मात्र 1 रुपए प्रति ब्याज के साथ मिलेगा ऋण। नजदीकी बैंक में ऐसे करें अप्लाई। अब जॉब करते हैं लेकिन आप लोन लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपकी जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। आपको पीपीएफ अकाउंट यानी पब्लिक प्रॉफिट फंड अकाउंट के जरिए सस्ता लोन मिल सकता है, वो भी मात्र 1 रुपए प्रति ब्याज के दर से। लोन की पूरी प्रोसेस को जानने के लिए देखिए वीडियो के साथ हमसे जुड़े रहे। उदयपुर में होगी सनी बॉबी देओल की भांजी की शादी। होटल ताज अरावली में आज मेहंदी की रस्म। धर्मेंद्र का परिवार पहुंचा। बॉलीवुड के हीरो धर्मेंद्र की दोहती और सनी बॉबी देओल की भांजी डॉक्टर निकिता चौधरी की शादी उदयपुर में होगी।
डॉक्टर निकिता चौधरी सनी देओल की बहन अजीता की बेटी है। शादी के फंक्शन होटल ताज अरावली में आज दोपहर मेहंदी की रस्म के साथ शुरू होगी। राहुल गांधी ने नीतीश पर एक शब्द नहीं कहा। सिकंज के न्याय यात्रा के दौरान बिहार में सरकार पलटने पर चुप रहे, सिर्फ आरएसएस भाजपा पर टारगेट है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में प्रवेश कर चुकी है। राहुल आज बंगाल के उत्तरी दीनागंजपुर के किसानगंज पहुंचे हुए हैं। यहाँ स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश में आरएसएस और भाजपा की विचारधाराओं में हिंसा और नफरत फैला रखी है। इजरायल ने यूएन स्टाफ के खिलाफ सबूत दिए, कहा किडनैपिंग हथियार सप्लाई करने में मदद कर रहे थे कर्मचारी। जंग के बीच 3 अमेरिकी सैनिक की हताहत हुई। न्यूयॉर्क का टाइम के मुताबिक इजरायल ने हमास अटैक में यूएन स्टाफ के शामिल होने के सबूत दिए हैं। इजरायल ने कहा कि यूएन ने एक स्टाफ मेंबर में इजरायली महिला को अगवा करने में हमास आतंकियों की मदद की थी। इसके अलावा एक मेंबर आतंकियों को हथियार सप्लाई किया था। उत्तराखंड में पुजारी और सेवादार की हताहत, तीनों में गिरफ्तार आरोपियों में एक पूर्व सेवादार, अघोरी और आपराधिक रिकॉर्ड वाला शख्स शामिल। उत्तराखंड में पुजारी और सेवादार की हताहत के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें मंदिर का एक पूर्व सेवादार, एक अघोरी और आपराधिक रिकॉर्ड वाला मामला सामने आए हैं। एनडीए छोड़ने के सवाल पर भड़के जीतन राम मांझी, पत्रकारों को अपशब्द बोले, जूतों से पीटने की बात कही, इंटरव्यू बीच में छोड़कर निकली। बिहार में बाहर है बिना मांझी सब बेकार है, बिहार में नहीं। एनडीए सरकार बन चुकी है। नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इसी तरह एनडीए ने घटना दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी एनएचएम के नेताओं और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के साथ बयान दिया है। 8 मंत्रियों के साथ नीतीश की शपथ, चिराग संतोष ने छुपाए पैर, मुख्यमंत्री बोले अब कहीं नहीं जाना है। तेजस्वी ने कहा असली खेल अब भी बाकी है। नीतीश कुमार ने इस्तीफा देने के 6 घंटे बाद रविवार शाम 5 बजे 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष रहे विजय सिन्हा के साथ यह शपथ ग्रहण में शामिल हुए हैं। कवर्धा का गौ सेवक साधारण हत्याकांड, धीरेन्द्र शास्त्री बोले हिंदुओं को एक हो जाओ वरना घर घर में कांड होगा, विरोधियों की ठटरी बरो। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में गौ सेवक साधारण यादव की हताहत का मामला तुल पकड़ चुका है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने रविवार रात पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर मुलाकात की। उन्हें पीड़ित परिवार को 2.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की बात कही है। सरगुजा में कड़ाके की सर्दी, दंतेवाड़ा में टेम्परेचर 30 डिग्री, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा संभाग में 31 जनवरी को बारिश की असर। छत्तीसगढ़ में मौसम साफ होने से रात में ठंड बढ़ चुकी है। हालांकि पिछले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी देखी गई है। रायपुर में आज सुबह भी हल्की धुंध रही है। अगले 24 घंटों में प्रदेश के न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव के आसार नहीं है। 31 जनवरी को सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग संभाग में बारिश के आसार बने हुए हैं। इंदौर हनी ट्रैप केस, वकील बोले कमलनाथ सपोर्ट नहीं कर रहे। पूर्व सीएम के पास पेन ड्राइव कैसे पहुंची, फिलहाल इसका जवाब नहीं दे पाई है एसआईटी। इंदौर के बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले में सोमवार को जिला कोर्ट में सुनवाई हुई है। दोपहर 1:40 में सरकारी वकील और पुलिस पहुंची। एसआईटी के नए चीफ आदर्श कटियार ने कोयम्बटूर में ट्रेनिंग पर होने से पूर्व सीएम कमलनाथ के पेन ड्राइव होने वाले बयान से जुड़ा जवाब पेश नहीं हो सका है। रफीक खान ने विधानसभा में उठाए हिजाब का मुद्दा, संसदीय कार्य मंत्री के लगाए तुष्टिकरण बंद करो के नारे, राजस्व मंत्री जवाब देने में अटके तो आई पर्ची। प्रश्नकाल के साथ राजस्थान विधानसभा की आज की कार्यवाही शुरू हुई है। राजस्व मंत्री हेमंत वीणा ने कांग्रेस के डूंगरराम गेरा के चकबंदी और सर्वे के लिए काम कर रही कंपनी का नाम पूछा है। मंत्री ने पुराना जवाब भी पढ़कर सुना दिया। इसी दौरान मंत्री को पर्ची भी भिजवाई गई जिस पर कंपनी का नाम लिखा हुआ था।